मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ मंडे। हर हर महादेव। और आज मुझे नहा के करना है पूजा। और वैसे तो मैं डेली करती हूँ, बट मंडे को क्लीनिंग करती हूँ। और आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है। कल मैंने ना मोस्टली नाइट में जो चीज़ें जैसी थी ना वैसे ही मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि कल डीप क्लीनिंग करनी है, वॉशरूम वगैरह सारा क्लीन करना है। और ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी तो मत पूछो, बहुत ज़्यादा है। तो ये वाले जो इस टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, वो मतलब सही होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती। अगर एक अंदर इनर पहन लो ना, तब तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और बाहर जाते टाइम एक जैकेट पहन लो। घर के लिए तो ये बहुत कंफर्टेबल है, काम भी कर सकते हो आराम से। तो चलिए मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दो। अगर जिसका भी मन नहीं हो रहा है ना ठंड में काम करने का, तो आई होप मुझे देख के काम करने का मन कर जाए। तो चलो काम करती हूँ। बहुत सारे पिजन्स इतनी ठंड में पार्क में पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। आपको दिखा रही हूँ टाइम, तो 10:30 हो रहा है। ये वैसे भी ये थोड़ा सा फास्ट है वॉच। तो आपको घर की हालत तो ये देखो। कल हम लोग ग्रॉसरी का सामान लेकर के आए थे, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी सारा कुछ ऐसे बिखरा हुआ, ये देख सकते हो। ये रूम तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह हो रखा है। आप सोच सकते हैं एक दिन में कैसे ऐसी हालत हो गई। एक दिन भी अगर घर को क्लीन ना करो तो ऐसी हालत हो जाती है। किचन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये इन सब पे मैंने जो मतलब यूज किया था ना, वॉश करने के लिए मैंने रख दिया, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था कवर, तो इस वजह से। ये देखो मैंने यहाँ पे गर्म पानी में डाल रखा है, इसको वॉश करूँगी। डोरमेट वगैरह भी मुझे क्लीन करना है। तो फ्रिज के कवर में ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने अभी यहाँ पे रख दिया था। बताओ मुझे ये काम करने में कितना टाइम लगने वाला है ना काफ़ी। कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे। पूरे काम, ठंड हो या गर्मी, घर का काम तो करना ही है। और रूम अगर नीट एंड क्लीन रहे ना तभी अच्छा लगता है। कल रात से मेरे माइंड में ऐसे घूम रहे ना कि मुझे कल तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग करना। तो मैं जो है ना काम ऐसी बोर सा तो नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ मोबाइल में कोई वीडियो चलाने, उसके बाद काम करूँगी। नहीं तो मैं तो बोर हो जाऊँगी काम करने में। तो सॉन्ग तो नहीं चलाऊँगी, मैं सोच रही हूँ कोई ब्लॉग ही चला लेती हूँ। तो फिर उनको देख के मेरा भी मन हो जाएगा काम करने का। सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल में चला लिया है ब्लॉग, एंड उसके बाद मैं आ गई थी सबसे पहले वॉशरूम में। तो ये जो हार्पिक है ना, इसको मैं दोनों वॉशरूम में डाल करके फिर अपनी क्लीनिंग का काम करूँगी रूम के। अगर इस तरीके से हार्पिक का यूज करो ना तो क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है। अदरवाइज आपने उसी टाइम क्लीनिंग के टाइम ही इसे यूज किया तो क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। उसके बाद ना मैं आ गई थी हॉल में। हॉल में बहुत सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, तो सारे कपड़े को मैं हॉल में लेकर के आ गई थी। और फिर इनको फोल्ड करके रखूँगी। और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि अब जो है पूरे रूम को डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कर लेती हूँ। वैसे मंडे तो मैं करती ही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नहीं कर पाई तो किसी और दिन कर लेती हूँ। अदरवाइज मंडे को तो मैं पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ घर का। मैंने अपने बालों की ना ऑयलिंग कर रखी है। विंटर में कपड़ों को रखने की ना बहुत बड़ी आफत होती है, क्योंकि समर के भी कपड़े कुछ हो जाते हैं और विंटर के तो होते ही होते हैं। तो इस वजह से ना अलमीरा में भी स्पेस नहीं बचता है कपड़ों को रखने का। तो वही है, इसलिए थोड़े बहुत इधर उधर तो कपड़े रखे ही होते हैं। तो संजू कल फ्रूट्स लेकर के आए थे, तो उन फ्रूट्स को भी मैंने वैसे ही रख दिया था। मैंने बोला था कि मैं मॉर्निंग में ही अब जो भी करना होगा करूँगी। तो बस यहाँ पे फ्रूट्स में किनू लेकर के आए थे, तो यही सारा मैं अरेंज कर रही हूँ। और ठंड में तो वैसे ठंड में ही मोस्टली फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी खाओ तो ऐसा लगता है कि गले में ना खराश होने लगी। कोल्ड एंड कफ का डर रहता है, तो इस वजह से थोड़ा संभल के ही खाना पड़ता है। और अभी वेदर ऐसा हो रहा है कि धूप भी नहीं, बहुत कम निकल रहा है। किसी दिन निकलता है, किसी दिन नहीं निकलता है। तो इस वजह से जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा संभल के ही खाना पड़ता है।
काफ़ी दिन हो गए थे उस साइड से जो ये कवर है ना सोफ़े का बिछाए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इस साइड से कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, कभी इस साइड कभी उस साइड करके, और फिर जो है ना थोड़ा-सा रूम का लुक चेंज कर लेती हूँ। और मेरा जो दूसरा वाला सोफ़े का कवर है ना, वो थोड़ा-सा फट गया है, तो उसको मुझे उसकी सिलाई करवानी है, उसके बाद जो है मैं उसको यूज़ करूँगी। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैंने सोफ़े के कवर को अच्छी तरीके से क्लीन करके साइड का तो मैंने कर लिया, उसके बाद दूसरे साइड का भी कर लिया था। फिर पूरा जो है ना कवर जो है क्लीन करके, और फिर मैं आ गई थी ये वाला काम करने। ग्रोसरी का जो सामान लेकर के आई थी ना, तो उन सबको मुझे बॉक्सेस में अरेंज करना है। और जब भी मैं बॉक्सेस में अरेंज करती हूँ ना, तो फिर बॉक्सेस को भी चेक कर लेती हूँ कि उसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो एक्सपायर हो रखा हो, तो उसे उसी टाइम में फेंक देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस तरीके से रखी हुई चीज़ें ना जैसे कुछ कुछ इसी में रह जाती हैं। अगर सामने दिखाई दे ना, वैसे कवर्ड हो जिसमें सामने दिखाया जाता है, तो फिर सही होते हैं। और ये बॉक्सेस में रखे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसी में रखी रह जाती है, और बार बार तो ये ओपन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब ग्रॉसरी का न्यू सामान लेकर के आती हूँ तभी मैं चेक कर लेती हूँ। अभी कोई भी ऐसा कुछ सामान नहीं था जो कि एक्सपायर हो गया हो। तो बस अब इन सबको जिसको जहाँ पे रखना है ना, उसको मैं अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, चौकोज लेकर के आए थे हम लोग, फिर चाय पत्ती लेकर के आए थे, फिर तेल, और ये जो वॉशरूम क्लीनर होता है वो लेकर के आए थे, और बहुत सारे गरम मसाले लेकर के आए थे। मॉल से शॉपिंग करने का एक फ़ायदा होता है ना, गरम मसाले संजू जो है ना अपने से लेते हैं, जो जो उनको लेना होता है वो। अदरवाइज़ कहीं और से लो तो वो खुद देते हैं ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं। और यहाँ पे मैं क्रीम भी लेकर के आई थी, और उसके बाद एक फ़ेस पैक भी लेकर के आई थी। और ये टिश्यू पेपर तो हम लोग के घर पे मोस्टली आता ही रहता है, क्योंकि ये यूज होता रहता है। तो उसके बाद जो है ना मैंने सारा ग्रोसरी का सामान अरेंज करके, फिर यहाँ पे भी जहाँ पे ये बॉक्सेस रखे होते हैं झाड़ू लगा करके फिर मैंने रख दिया था। अब आ गई थी मैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में फिर मुझे आज बेडशीट चेंज करने थे, तो बस बेडशीट को मैंने पहला वाला हटा करके और ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। और इसके दोनों पिलोज कवर मुझे नहीं मिलते, एक तो मिलते हैं और एक तो नहीं है, तो इस वजह से जो पहले का पिलोज कवर है वही मैंने यहाँ पे रहने दिया था। अच्छा, डेली मॉर्निंग में जब मैं जगती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि आयु को स्कूल नहीं भेजूँ, बट फिर थोड़ी देर बाद जब वो जग जाता है तो बोलता है कि मम्मा जाऊँगा। और आज तो सुपर एक्साइटेड था, क्योंकि आज स्कूल में चर्च में लेकर के जा रहे थे बच्चों को, तो इस वजह से आज तो उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना था। तो रात में बोला था कि मम्मी जल्दी जगा देना मुझे, तो आज जो है जल्दी जग गया था। करते करते आ गया एक कुरियर। मैंने ना सॉक्स ऑर्डर किए थे, तो देखती हूँ कैसा आया हुआ है। तो ये देखिए इस टाइप के हैं तो प्यारे, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे से है ना। और ये 4 कलर्स है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है स्किन कलर वाला, एंड ये भी थोड़ा सा छोटा है। मतलब दो तो बड़े बड़े आए हैं, ये दोनों थोड़े से बड़े हैं, एंड ये जो है ना छोटे छोटे से हैं। वार्म रख रहे हैं, मतलब जो सॉक्स मैंने मंगाया ना काफ़ी वार्म लग रहा था पहनने के बाद। और ऊपर से फ़ोल्ड किया हुआ था, तो अगर आप चाहें तो मतलब जो फ़ोल्ड किया हुआ है ना उसको अनफ़ोल्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। मुझे पहले लग रहा था कि जॉइंट है, बट मैंने देखा पहन करके तो अनफ़ोल्ड हो सकता था। और यहाँ पे जो है ना मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी। ये थोड़ा सा छोटा है, बट चलो जी, फाइनली जो चीज़ें जहाँ पे रखनी थी रख दिया मैंने। तो ये सबसे बड़ा काम होता है, ये अगर कंप्लीट हो गया ना तो फिर झाड़ू पोछा तो फटाफट से लग जाता है। तो अब मैं पूरे रूम में लगाऊंगी झाड़ू। मैंने सोचा था कि हाथ से ही पोछा लगाऊंगी बैठ करके, और बैठ करके पोछा लगाने से काफ़ी सही रहता है। वैसे ही स्टार्टिंग से ही सब लोग बोलते हैं
कि बैठ कर के पोछा लगाना चाहिए, बट आजकल पोछा लगाने वाले इतने अच्छी चीज़ें आ गई हैं ना कि उसी से फटाफट से 2-3 मिनट में तो पोछा पूरे रूम में लग जाता है। बट आज मेरा मन था कि नहीं, मैं जो है ना हाथ से ही पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना थ्रो आउट करने वाली थी, तो उन्हीं सबको मैं एक प्लास्टिक में करके रख रही थी। मुझे हेयर वॉश करके नहाना था ना, धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, और जब मैं पूरी रूम में झाड़ू लगा रही थी ना, तब तक मेरी बालकनी में जो धूप है ना मस्त आ चुका था। और तो काम करते करते इतनी गर्मी हो जाती है ना कि फ़ैन चलाओ तो भी ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पे एक्चुअली हाथ से पोछा लगाया था ना मैंने, तो बहुत ज़्यादा ही गीला-गीला सा हल्का हो रहा था। तो मैंने सोचा कि फ़ैन ऑन कर देती हूँ तो ड्राई हो जाएगा। बट पता है, विंटर में फ़ैन भी ऑन करो ना तो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू समर, क्योंकि मॉइस्चर होता है ना एनवायरनमेंट में, इस वजह से भी। तो चलो जी, मैंने पूरे रूम का अभी फ़ैन ऑन ही कर रखा था, फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में। तो अब बस पहले तो मैं वॉशरूम को क्लीन करूँगी, और साथ के साथ जो कवर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वॉश करने के, वो भी करूँगी। और बस और सारी चीज़ें जो जो मुझे वॉश करनी है करके, और फिर बस नहा करके फिर निकलते हैं। टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो फाइनली ना मैंने नहा लिया, और नहा के फटाफट से रेडी होकर ना 1-2 वीडियो शूट किया मैंने, क्योंकि बिल्कुल मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद जो है और सारे काम करूँगी। बट एक बार काम करना स्टार्ट करो ना तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर फिनिश हो जाए, उसके बाद ही कुछ काम करो। तो चलो, मैंने कुछ वीडियो शूट कर लिया, अब कल करूँगी। जा रही हूँ, अब आयु को लेकर के आती हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।